जमुई जिले के बरहट प्रखंड के गुगुलडीह के एक किसान दंपति ने परंपरागत खेती को ही अलग तरीके से करके चर्चा में है। जमुई के कुछ इलाकों में जहां अभी तक धान की रोपनी नहीं हुई है, ऐसे में गुगुलडीह का यह किसान दंपति अपने खेत में तैयार धान को काट रहा है तथा पुआल की बंधाई कर रहा है। गुगुलडीह गांव का रहने वाला चंदन पिछले कई सालों से जयपुर में रहकर मजदूरी का काम करता था। वहीं उसकी पत्नी सीमा देवी अपने ससुराल में रहकर खेती का काम करती थी। चंदन की कमाई से परिवार चलने में कठिनाई हो रही थी। इस दंपति का कहना है कि इस मौसम में मूंग का फसल लगाया जाता था, लेकिन जैसा उपज होना चाहिए वैसा नहीं होता था। इसी बीच चंदन की पत्नी सीमा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ बंगाल के किसी इलाके में गई, जहाँ उसने देखा कि गर्मी के दिनों में धान की फसल लोग तैयार कर रहे हैं। वहीं से प्रेरणा लेकर सीमा नई तरह से धान की खेती करने को प्रेरित हुई। सबसे पहले उसने अपने पति से बात कर उसे जयपुर से अपने घर बुला ली और योजना के तहत उसने गर्मा धान के फसल की बुआई कर दी, जो फसल पूर्ण रूप से तैयार है। सीमा एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला है, जबकि उसका पति चंदन मैट्रिक पास भी नहीं है। इस दंपति के द्वारा इस तरह से की गई खेती से लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार मंडल। अच्छा, आप लोग खेती कर रहे हैं, अभी धान काट रहे हैं। अमूमन जो है लोग यहाँ पर धान अभी रोपते हैं खेत में, अब काट रहे हैं, तो कहाँ से आपको ये सीख मिली और क्यों आप जो है कहाँ से आपको ये? सर, पत्नी गई थी बंगाल घूमने के लिए मामा जी के पास। वहीं देखा कि जो है बंगाल में भी फसल होता है धान का, 2 बार काटता है, इसलिए हम लोग भी सोचे कि जो है एक बार लगा के देखिए। तो क्या सक्सेस मिला, सफलता? हाँ, सक्सेस मिल गया सर। सक्सेस मिल गया, तो आगे क्या करेंगे फिर धान की? हाँ सर, करेंगे बेमौसम में। हाँ। पहले आप क्या करते थे? पहले तो जयपुर में रहते थे। क्या करते थे? वायरिंग लाइन में काम करते थे। कितना वहाँ वेतन दिया जाता था? 8,000 9,000। तो गुजारा हो जाता था? नहीं सर। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार मंडल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीमा कुमारी हुआ। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? ग्रेजुएट करके आप जो है ये आज खेती कर रहे हैं, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिला कि खेती करना है? ग्रेजुएट कर लिए लोग नौकरी करते हैं, आप जो है खेती की तरफ आए हुए हैं, कहाँ से आपको? वो घूमने गए थे बंगाल, तो देखे कि उधर धान हो रहा है, तो 2 बार 3 बार तो इधर क्यों ना होगा, बिहार में देखते हैं लगा के। तो मेरे पास पानी का भी साधन था, तो लगा दिए, मेहनत किए, हो गया, ठीक ही है। कोई ज़रूरी कि ग्रेजुएट किए नौकरी ना हुआ तो हम बैठ नहीं ना सकते हैं। किसान का बेटी हैं, किसान का पत्नी है, तो किसानी करेंगे ना। अच्छा, आपके पति मजदूरी करते थे, कहाँ करते थे मजदूरी? जयपुर में काम करते थे, वायरिंग लाइन में। तो जब जयपुर में काम करते थे तो क्या घर का गुजारा चल जाता था, क्या समस्या आती थी? गुजारा तो उसी तरह चल जाता था, कम ने बेसी, पर एक यहाँ रहना एक वहाँ रहना, तो यहाँ पे खेती उती भी हो, यहाँ बुला लिए तो खेती भी कर लेते थे, और बच्चे को भी देख रेख हम लोग सब साथ में रहते हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आपके पति? वो मैट्रिक का मतलब ये। अच्छा, क्या सोच के पति को बुलाए कि आप गांव आ जाइए, गांव में खेती करेंगे, क्या सोच के बुलाए थे? क्या मन में था उस समय? मन में एक यहाँ रहते थे वहाँ रहते थे, नहीं मतलब हो पाता था, इधर भी बिगड़ जाता था, तो इससे बढ़िया आइए साथ में सब लोग करेंगे यहीं खेती बाड़ी। अच्छा, लोग अभी धान का जो है रुपाई कर रहे हैं, मोराई पार रोप रहे हैं, और आप कटाई कर रहे हैं, तो गांव वाला क्या कहते हैं इसको देख करके? गांव वाला बहुत अच्छा बोलते हैं कि हम लोग अभी रोप रहे हैं, आप काट रहे हैं, धान काट लिए हैं, मेरा होगा तब नहीं, और आपका धान तो हो गया है। तो गांव वाला पूछते हैं कि हमको भी सिखा दीजिए, बता दीजिए कुछ ऐसा? हाँ, पूछते हैं कि कब कहाँ पारे थे, मोरी कैसे पारे थे, कैसे रोपे, तो हम लोग बताएं तो बहुत सारा किसान तैयार भी है कि अगला बार हम भी लगाएंगे बेमौसम फसल ये धान। आप पुलिस भर्ती की परीक्षा कर रहे थे, सिपाही भर्ती की एग्ज़ाम भी दिए, क्या है उसका कहानी बताइए।
कहानी एग्ज़ाम दिए थे तो एग्ज़ाम तो हो गया। हम लोग सोचे कि अब भगवान जैसे ये मेरा हाथ में तो नहीं है कि हम मेरे हाथ में जितना है मेहनत करना, मेहनत किए, पढ़ाई में एग्ज़ाम निकाल लिए, दौड़ हाई जंप गोला फेंक सब मेहनत करके हम निकाल लिए। पर हाइट में तो मेरा हाथ में नहीं है ना, वो तो जब हम छोटा है तो छोटा है तो हाइट में छट गए लास्ट में, तो गेट पास नहीं मिल पाया। फिर लौट के चला आए निराश होके, और क्या। तो किसानी कर रहे हैं। और आगे कुछ अलग तरीके से किसान ये खेती करने का आपका जज्बा है क्या, या सोच है क्या? हाँ के करेंगे, जैसे ये वाला हो गया, इसके बाद मूली लगाएंगे तो फिर छठ पूजा में मूली बिक जाएगा, मुनाफा हो जाएगा।